नमस्कार। राम पर काव्य लिखने वालों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्थान अपूर्व है और उन्हें अतुलनीय बनाती है उनकी काव्य शैली। तत्सम की शब्द सरिता में जैसी मादकता उनने डाली, वह अभी तक असमानांतर बनी हुई है। कठोर उच्चारण के शब्दों को जैसी मृषणता, स्निग्धता वह दे पाए हैं, वह उन्हें साहित्य साधना का सिद्ध स्थिर करती है। यद्यपि खड़ी बोली कविता में मैथिली शरण गुप्त राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन कुछ अन्य कवियों और उनकी जिन काव्याकृतियों ने राम काव्य के शिखर स्थापित किए, उनमें हरिऔध का लिखा वैदेही वनवास, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह कानन कुसुम में चित्रकूट कविता, सुमित्रानंदन के लोकायतन में पुरुषोत्तम राम जैसे काव्य शिल्प उल्लेखनीय हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यद्यपि तुलसीदास शीर्षक 100 छंदों का सांस्कृतिक खंड काव्य भी निराला की गौरवशाली रचना है, लेकिन जैसा दुर्दमनीय प्रवाह, मर्म स्पर्शी संवेदना, नारी चरित्र का उरोज, अतुलनीय उदात्त भाव राम की शक्ति पूजा में बन पाया है, वह मानक है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास इस युग का अप्रतिम शिल्प कौशल है। आत्मकथात्मक करुणा कविता में सरोज स्मृति पढ़कर आप इस बात का अनुमान कर सकेंगे कि निराला अपने काव्य में भाव निषेचन की प्रक्रिया कितनी सहज रखते। कभी कभी ऐसा लगने लगता वह व्यष्टि नहीं, समष्टि की बात कर रहे। बादल राग, तुम और मैं, विधवा इत्यादि कविताएं पढ़कर आप मेरी बात सहजता से समझ पाएंगे और उनके इस गुण की क्षमता कामायनी के बिना जयशंकर प्रसाद एवं पंत भी नहीं कर सकते। महादेवी, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध की तो चर्चा ही अप्रासंगिक है। देवी पुराण और कृतिवास रामायण से प्रेरित सर्वथा मौलिक है राम की शक्ति पूजा। जिस श्रेणी में यह कविता लिखी गई है, उस वर्ग की अन्य रचनाओं में सुमित्रानंदन पंत का लिखा परिवर्तन, माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रलय की छाया, मुक्तिबोधकृत अधेरे में, अज्ञेय की असाध्य वीणा जैसी महाकविताओं में निराला के राम की शक्ति पूजा अपने काव्य ऊर्जा में कैदी और कोकिला से बहुत आगे है। वर्णन ऐश्वर्य में प्रलय की छाया से उत्कृष्ट है। लालित्य एवं कला में अधेरे में से श्रेष्ठ है। जहाँ तक स्तर की बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा के पास एकमात्र महाकविता परिवर्तन ही है, पंत की जो पहुँच पाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नारी संवेदना के मर्मज्ञ, नारी महिमा मंडन के अद्भुत कलाकार हैं। राम की शक्ति पूजा का आरंभ जिस समाज शैली में होता है, वह अद्भुत है। आपने अगर मिल्टन को पढ़ा है तो आप पोएटिक इमेजरी से परिचित होंगे। देखिए वातावरण चित्रण में महारथी निराला कैसे शब्द रंगों से कैनवास पर चित्र उकेरते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। कविता को नानाविध अलंकृत करने का जैसा कौशल दांतेय ने डिवाइन कॉमेडी में प्रस्तुत किया, उससे बेहतर
या कहें उससे प्रतिस्पर्धा करता जैसा विराट अलंकरण निराला प्रस्तुत करते हैं, वह शब्द विश्व का कलात्मक वैभव है। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम होहु, विच्छुरित वहनि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजिद दिव्या सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल, वाहित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध। खड़ी बोली में ऐसी कविता कोई नहीं लिख सका, ना ही ऐसा बिंब कोई खड़ा कर सका जिसमें राम शक्ति पूजा के लिए किसी प्रतिमा को अनुष्ठान में नहीं लेते। वे तो सागर के तट पर खड़े एक हरे भरे पर्वत को पार्वती का रूप कहते और उस पर्वत की उपत्यका में गरज रहे समुद्र को उनका वाहन सिंह बताते। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। इसके आगे जब वह देवी अर्थात शक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं तो वे उन्हें दिव्य से दिव्यतर, लोक से लोकोत्तर बना देते हैं। 10 दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। इसके पश्चात राम ने अपने सभी मित्रों का समूची प्रकृति में व्याप्त शक्ति का दर्शन कराया। यह कुछ वैसा ही है जैसे महर्षि रमण ने अणु अणु में ईश्वर चेतना की अनुभूति कराई थी अपने साथियों को। राम की शक्ति का मुख्य अंश गूढ़ है। यह पूजा प्रारंभ तो बाहर से होती है, पर इसका पर्यवसान मूलाधार स्थित चित्त शक्ति को, जिसे आप कुंडलिनी भी कह सकते हैं, उसे जागृत कर छहों चक्रों से होते हुए ऊपर लाना होता है। इसका विधि विधान योगियों हठ योगियों ने खूब सुनाया है। निराला जिस खूबसूरती से इसे लिखते हैं उन्हें आधुनिक भारत का सरहपा कहा जा सकता है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिंच खिंच होने लगा महा आकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निःस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ जो दुर्ग सहस्त्रार। इस पूरे घटनाक्रम में योग की जिस गंभीर साधना प्रणाली का वर्णन निराला ने किया है वह अभूतपूर्व है। यह कुछ वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ दशावतारों का विकास क्रम मत्स्य से शुरू होकर कल्कि तक आता है। मत्स्य जो सिर्फ जल में रहता है,
कच्छप जो जल थल दोनों में है, वाराह जो सिर्फ देह पुष्टि में लगा हुआ है, नृसिंह जो नर पशु दोनों को पुष्ट करता, वामन जो देह से लघु पर बुद्धि से बड़ा है, परशुराम बुद्धि और शारीरिक पराक्रम दोनों में महान। फिर हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब उत्तरोत्तर ऊपर उठते चले जाते हैं। और योगियों की ऐसी मान्यता है कि इस उन्नति का कारण हमारी कुंडलिनी अथवा शक्ति का नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर प्रस्थान करना है। राम की शक्ति पूजा इसी प्रस्थान की अंतर यात्रा का वर्णन है। विश्व के किसी भी भूभाग में ऐसे कवि बहुत कम हुए होंगे जिन्होंने अनेक रचना स्तरों को इतनी बारीकी से जिया है। गिरिपताक उपत्यका पर हरित तृण से घिरी तन्वी, जो खड़ी है वह उसी की पुष्पभरणा अप्सरा है। जब हुआ वंचित जगत में स्नेह से आमर्ष के क्षण, स्पर्श देती है किरण जो उसी की कोमल करा है। धन्यवाद।